तुम्हें देख के मैं भी परेशान हो जाता हूँ। चलते हैं ना, अभी पोनी करवा ली ना, चलते हैं। चाबी उठाओ। जो जो कीमती असासा होता है ना, वो औलाद और माँ बाप होते हैं। ये अगर बीमार पड़ जाए ना तो इंसान नहीं काबू रख सकता। और मेरी ऐसी हालत हो गई रो रो के, इसकी कोई इंतहा नहीं है। उतरा बुखार? उतरा अभी भी है। एक हफ्ता हुआ है, तकरीबन एक हफ्ता हुआ है। वालदा को, वालिद साहब को, पहले वालिद साहब को हुआ, फिर इसको हुआ, फिर वालदा को हुआ। बहुत तेज बुखार और पेट में दर्द, नौजिया, उल्टी की तरह होना, महसूस होना उल्टी आ रही है लेकिन आती नहीं है। वालदा का तो मलेरिया टेस्ट भी करा लिया, डेंगू टेस्ट भी कराया, सीबीसी जो होती है वो भी टेस्ट करा ली, लेकिन ऐसे जैसा कोई भी मसला नहीं हुआ। पीएसआई के रात में गया, डॉक्टर के पास गया हूँ। जो वालदा ने डॉक्टर से दवाई लिखवाई थी वो लेके इसको पिला रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं दोबारा गया हूँ, दोबारा डॉक्टर के पास गया हूँ, वही दवाई लेके गया। उसने बोला ये दवाई बंद कराओ, और उसने ये दवाई लिख के दी, ये पिला रहे। ठीक है, लेकिन इसने रात पिलाई है, अभी भी पिलाई है, लेकिन फर्क इसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बार बार बोली जी पेट में दर्द हो रही है। अभी इसको लेके चलते हैं, इसके टेस्ट कराते हैं, एक मलेरिया का टेस्ट और सीबीसी टेस्ट। सीबीसी में ये पता चल जाएगा इसके प्लेटलेट्स कितने हैं, मलेरिया में ये पता चल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता अगर मलेरिया होगा तो फिर इसका जो दवाई है वो स्टोर से नहीं मिलेगी, आम स्टोर से नहीं मिलेगी ना, वो बड़े स्टोर से मिलेगी। वो मिलेगी गवर्नमेंट का इदारे है, वहीं से पता नहीं क्या है वो, किसी ने बताया था कि मलेरिया की दवाई वहीं से मिलेगी और फ्री में मिलेगी। तो इसकी ये स्टोर पे नहीं मिलती दवाई, क्योंकि उसका पूरा कोरस होता है। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि मैं ब्लॉग में भी आपसे काफ़ी दिन से इसलिए नहीं मिल रहा था कि एक तो बेटी बीमार है, ठीक है, उसके पीछे भागदौड़ में लगे हुए, फिर वालदा को लेके गया हॉस्पिटल, तो इस वजह से यार व्लॉग नहीं बना पा रहा था। व्लॉग बनाए या फिर इनको देखे, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। खैर अभी इसको लेके चलते हैं, इसकी टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो अल्लाह करेगा ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है, आप टेंशन ना लो। ये बार बार बोलिए जी पापा मुझे उल्टी की तरह हो रहा है और पेट में दर्द हो रही है, तो निकलो चलो फिर। अच्छा जी बस, तो मैं तो रेडी हो गया हूँ। ठीक है, ये हमारी बाल वगैरह सेट अपनी मम्मा से, तो जल्दी से निकलते हैं, जाके इसका टेस्ट वगैरह कराते हैं। इसमें भी ये पता चल जाएगा कि आया इसको क्या मसला है। ऑनलाइन रिजल्ट शो हो जाएगी 3 से 4 घंटे में। अभी हम टेस्ट कराने जाएंगे, 3 से 4 घंटे में ऑनलाइन शो हो जाएगी। तो आप चाहे ऑनलाइन देख लो, चाहे वहीं से फिजिकल आप पिक कर लो। तुम्हें देख के मैं भी परेशान हो जाता हूँ। चलते हैं ना, अभी पोनी करवा ली ना, चलते हैं। चाबी उठाओ यहाँ से, चलो। तो खड़ी जो वो आ रहा है, जैसे कहते हैं ना चाबी, दरवाजा खोलते हैं और गाड़ी निकाल देते हैं। अच्छा जी चलो जी, अक्लमंद के बच्चे ने कहाँ खड़ी कर दी गाड़ी, देखो आप। ये आगे बैठना है पीछे बैठना है? आगे चलो आ जाओ। अच्छा जी बस, तो फाइनली पहुंच तो गए हैं, लेकिन भाई साहब प्लाट बोल रहे हैं कि यहाँ से बाइक हटा लो, क्योंकि यहाँ पे खड़ी करने की जगह नहीं। मैंने कहा भाई साहब 2 मिनट सिर्फ लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट यहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी, क्योंकि आगे पार्किंग बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, इसलिए 2 मिनट यहाँ खड़ी करते हैं, इसका सैंपल लेके इसका फिर हम आगे निकलते हैं। लेते हम पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से टेस्ट वगैरह सैंपल लेते हैं, इसके दोनों टेस्ट कराते हैं और पता चलता है हमें क्या मसला है इसको। अगर सीबीसी में इसके प्लेटलेट्स कम आए तो इसका मतलब इसको डेंगू है, अगर प्लेटलेट्स सही हुए तो फिर इसको कुछ नहीं। शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा जी भाई साहब, रिसिप्ट निकल गई हमारी। ठीक है, भाई साहब ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। अभी ऐसा है कि इसकी टेस्ट वगैरह करवाते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। एक मलेरिया सीबीसी है, तो देखो आप मुट्ठी बंद करो। दर्द और नौजिया, उल्टी की तरह, वो बुखार, तेज बुखार जा नहीं रहा, आ रहा है। मशवरा क्या है? डेंगू, मलेरिया सीबीसी कराई ना आपने? हाँ आ जाएगा, प्लेटलेट्स कम हुए तो मैं इसलिए सीबीसी कराई। जो कोई भी मसला होगा ना तो आपको सीबीसी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हाँ नहीं, अभी जो हमने टेस्ट कराई है ना उसमें पता चल जाएगा प्लेटलेट्स कितने हैं, क्या वो मसला तो नहीं, कोई नहीं है, तो उससे सारा पता चल जाएगा। ठीक है, आपने टेंशन कोई नहीं लेनी। टेस्ट डन हो गया, अभी ऐसा है गाड़ी को अपना करते हैं अनलॉक, उसके बाद निकलते हैं। निकल रहे हैं हॉस्पिटल से और इसको सीधा आपसे जूस कॉर्नर पे मिलते हैं, जूस वगैरह इसको पिलाते हैं ताकि इसकी तबीयत थोड़ी सही हो जाए। खून वगैरह निकला है भाई, बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, गली कमजोरी होगी। तो इधर आ जाओ, धूप है वहाँ पे, इधर आ जाओ। उठो। तुम्हें क्या हुआ है? हैं? आग में कुछ चले गया है? ये लो पकड़ो, पियो उसको। A few inches later. गया था वालदा घर, वालदा की तबीयत भी कुछ सही नहीं है। ठीक है, और बुलबुल की तबीयत भी नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। मतलब जो सिम्टम वालदा में है वो बुलबुल में है, जो बुलबुल में वो वालदा में सिम्टम्स हैं। मैं नहीं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, और वालदा जब रो रही थी तो मुझे भी रोना निकल गया। काफ़ी मैं रोया बुलबुल को देख के और वालदा को देख के। यार जो
जो कीमती असासा होता है ना, वो औलाद और माँ बाप होते हैं। ये अगर बीमार पड़ जाए ना तो इंसान नहीं काबू रख सकता। और मेरी ऐसी हालत हो गई रो के, इसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, मुझे देख के फिर बिल्कुल भी रोने लग गई। मतलब बस यार, बस तो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। ये बच्चों के काम देखें आप क्या कर रहे हैं ये। वाह अरे वाह। अच्छा जी, वो सब फाइनली घर पहुँच गए। गाड़ी को भी अपनी को कर लिया पार्क। अभी जाते हैं ऊपर जाके आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, बस तो 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे पहुँचे हुए। ठीक है, अभी टेस्ट वगैरह इसकी चेक करते हैं। रिसिप्ट मेरे हाथ में ही है, इसको स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। सीबीसी पेंडिंग में है, लेकिन मलेरिया इसको नहीं है। नहीं, सीबीसी में ये है कि अगर इसके प्लेटलेट्स जो है वो सही हुए तो फिर तो ठीक है। अगर इसके डाउन हुए, कम हुए प्लेटलेट्स, तो फिर इसको डेंगू का खतरा हो सकता है। चलो उसको भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल जो है वो भाई सीबीसी पेंडिंग में है, लेकिन ये रिपोर्ट आ गई है मलेरिया नॉट सीन, मलेरिया नहीं है। लेकिन सीबीसी में अभी पता चलेगा कि प्लेटलेट्स कितने हैं, लेकिन वो अभी पेंडिंग में है। वो आ जाएगी 1.5 घंटे तक। मौसम का बुखार है, मौसम चेंज। अल्लाह पाक करे कि ऐसा ही हो कि मौसम का बुखार हो। नहीं तो अगर सीबीसी में प्लेटलेट्स कम आएंगे तो फिर हमें सारी दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, फिर इसके प्लेटलेट्स के लिए जो है हमें पपीते के पत्ते, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि पिछले साल मेरी वालदा को, मेरी वाल साहब को, दोनों को हुआ था। ठीक है, हमारे इधर मुझे नहीं हुआ, हमारी इस फैमिली में किसी को भी अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। उसके पीछे यही वजह है कि भाई हमारा घर है खुला धूप वाला। ये मसले मेरे ख्याल में बंद घरों में ही होते हैं जहाँ पे धूप की रोशनी नहीं पड़ती। और मेरी जो साइंस है ना, वो ये बता रही है कि आपने देखा होगा कि जो क्लोरीन गैस का यहाँ पे ब्लास्ट, पता नहीं ब्लास्ट या लीकेज हुई थी, जिससे पूरा एरिया उसमें आ गया था। मुझे लगता है मच्छर सारे इसमें मर गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अल्लाह करे कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो सही है इसके, मतलब कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान में होते हैं। 1.5 लाख से कम हुए तो डेंगू हो सकता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नाश्ता मैं 1:30 बजे कर रहा हूँ। उसके पीछे यही वजह थी कि कल रात से बहुत परेशानी है भाई। ठीक है, सुबह बुलबुल को लेके गया हूँ हॉस्पिटल, वहाँ पे टेस्ट करवाई है, टेस्ट करा के वहाँ से आया हूँ, टेस्ट चेक भी किए। एक टेस्ट आ गई है, एक टेस्ट सीबीसी अभी तक नहीं आई। तो आज जुम्मे का दिन भी है, नमाज की तैयारी करते हैं, नमाज पढ़ के आके फिर चेक करते हैं सीबीसी टेस्ट को। तब तक सीबीसी टेस्ट आ भी जाएगी। ठीक है, और तैयारी करते हैं नमाज की। 1:30 बज रहा है, 2 बजे नमाज होती है। सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, आधे घंटे के अंदर हमने तैयारी भी करनी है। जी बस नमाज वगैरह अदा कर लिए, हम भी सीधा जाते हैं घर जाके आपसे मिलते हैं। वालेकुम जी, कैसी हो? चलो कैसी है? सही है तबीयत? शुक्र अल्लाह का। मैंने आपको पता है कसम से सच बताऊं, रियली अल्लाह की कसम, रो के आपके लिए और दादी के लिए दुआ की है, मम्मा के लिए भी, तीनों मरीज हो। नहीं यार, वाकई नमाज पढ़ के जब अल्लाह के सामने, मतलब अल्लाह से जब वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मतलब आप जब मस्जिद में जाए नमाज पढ़े तो ये सोचें कि हमारे सामने अल्लाह पाक खड़ा हुआ है। ठीक है, और हम उसके सामने इबादत कर रहे हैं। वैसे तो हमारे दिल के भी बहुत करीब है अल्लाह पाक, लेकिन परेशान हाल की और परेशान जो होता है उसके अल्लाह पाक सुनता है। अगर वो दिल से अल्लाह से मांगे और माफ़ी मांगे, रोके मांगे, अल्लाह से सेहत मांगे। बाकी एक चीज़ समझ आ गई भाई साहब, इंसान अपने लिए कुछ भी मांग ले, जब वो बीमार होता है ना, जब बीमारी आती है तो वो सिर्फ अपनी सेहत मांगता है। हमारे पास ऑलरेडी सेहत है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करें, हम उसका शुक्र नहीं अदा करते। अच्छा जी, बस तो टाइम आ गया रिपोर्ट चेक करने का सीबीसी, और उन्होंने तकरीबन बोला था 4 घंटे, लेकिन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। चेक करते हैं रिपोर्ट को। स्क्रीन में चल भी रही होगी वीडियो, मैं अटैच कर लूँगा, आप देखिए क्या मसला है। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो सकता है। भाई साहब, जो डर था वही हुआ है। WBC वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इसके 3 पॉइंट समथिंग है, और होने चाहिए 4 से लेकर 10 पॉइंट तक। ठीक है, लेकिन इसके हैं 3 पॉइंट ही आ गया, बाकी तो वो
की तो नहीं होती इतनी। प्लेटलेट्स इसके हैं 156, ठीक है, होने चाहिए 180 to 400। तो प्लेटलेट्स गिरना स्टार्ट हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? डेंगू हो चुका है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घर वाइफ को मैं नहीं बताता, वाइफ जो है वो बाहर है, बच्चों के साथ है, मैं कमरे में अंदर बैठ के तो आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं बताऊंगा तो खामखा बेटी भी टेंशन लेगी और वाइफ भी टेंशन लेगी। तो वो बोलते हैं ना कि मसले को देख के रोए ना, मसले का हल निकालें। बात तो सही है। हल अल्लाह पाक के हाथ में, अपनी कोशिश में हम कमी नहीं करेंगे। जाता हूँ अभी जाके पपीते के पत्ते, और उसका यही इलाज है और तो कोई नहीं है। पपीते के पत्ते हो गए और जूस हो गए, वो इसको देंगे, स्टार्ट कराएंगे। बाकी दवाइयाँ को छोड़ रहे हैं, दवाई को इधर ही स्टॉप कर रहे हैं। सिर्फ पेंडोल, पैरास्टामोल और जूसेस और पपीते के पत्ते, बस यही है इसका इलाज। चलो जी, आगे क्या करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। बाकी ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।